एम्पायर्स, एम्पायर आपको जाना है, वरना कमेटी का कहना है कि आपको भी पेनल्टी लग सकती है। शैलेश गायकवाड़ जी का ऐसा कहना है कि रात के खाने की पेनल्टी लग सकती है आप लोगों को। तो खेल की शुरुआत होने जा रही है। हमारे दोनों ही ऑन फील्ड एम्पायर इस वक्त अजीम हमदुल्ले सर और शाहिद मोमिन सर। तो दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त प्रतीक और अभी। असगर पटेल जी हमसे जुड़ चुके हैं, 9 स्टार के एक स्टार असगर पटेल जी, वेलकम। बहुत मेहनत इस वक्त करते हुए इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए असगर पटेल जी सुबह में सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में हमारे साथ जाते हैं असगर पटेल जी। हमारे बीच में डॉक्टर दत्ता सदगीर जी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब, आपको वीआईपी डाइस पे आना है। डॉक्टर दत्ता सदगीर। डॉक्टर दत्ता सदगीर जी, आपको वीआईपी डाइस पे आना है। और साथ में जैब धूरी जी, आपको भी आना है। देखिए, एक इनिंग के लिए सिर्फ 20 मिनट का वक्त है। सभी खेलने वाली टीमें इस बात का ध्यान रखें और एम्पायर से आपको बार बार वहां से वार्न करना है। तो खेल की शुरुआत होने जा रही है। इस वक्त जो अब तक वक्त हुआ है 4:05। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अनिकेत, जबकि सामना करेंगे प्रतीक। उसी बीच वहां पर देखना है, इस गेंद को घूम कर खेला है प्रतीक ने। गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। पहली गेंद के ऊपर बहुत बढ़िया शॉट आता हुआ इस वक्त प्रतीक के बल्ले से, इस चौके की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए। तो बहुत बढ़िया शॉट इस वक्त पहली गेंद के ऊपर प्रतीक के बल्ले से आया। 2 रनों का पेनल्टी दिया गया था रॉयल क्लब झिड़की को। जब सेकंड इनिंग का पहला ओवर खत्म होगा तो वो 2 रन हम ऐड कर देंगे। उसी बीच वहां पर फुलर लेन की गेंद थी। बहुत बढ़िया गेंद वहां पर इस वक्त अंकित का। हमारे बीच में इस वक्त डॉक्टर दत्ता सदगीर इस वक्त जुड़ते हुए हमारे वीआईपी डाइस पे, वेलकम डॉक्टर दत्ता सदगीर जी। एक बहुत अच्छे समाज सेवक है। तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। देखना है कि गेंद जो है कैरी हुआ है या नहीं, इसके लिए देखना है कि क्लीन कैच है या नहीं, इसके लिए थर्ड अंपायर की मदद मांगी गई है वहां पर।
तो देखने अभी तक हमारे तीसरे एम्पायर का कोई फैसला नहीं है, अब जाकर फैसला आता हुआ नॉट आउट। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई, बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर अनिकेत की, जहां पर पूरी तरह से बीट हो गए थे बल्लेबाज। एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई सामना करेंगे प्रतीक। उसी बीच वहां पर देखना है, फोर्स करने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर, एक रन आता हुआ, स्कोर आगे खिसकता हुआ इस एक रन की मदद से 5 रनों पर। इसके बाद जो मुकाबला है एचडी स्पोर्ट्स महापोली और पालीवली के बीच में रहेगा। दोनों कैप्टन आपको भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। एचडी स्पोर्ट्स और पालीवली के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। एचडी स्पोर्ट्स के कैप्टन अमान आ चुके हैं, मुफस्सिल पटेल जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, 9 स्टार के एक और स्टार मुफस्सिल पटेल जी अभी सामना करेंगे इस बार। अच्छी गेंद वहां पर नीचे बैकलिप से इस गेंद को खिलाए वहां पर अभी ने, इस एक रन की मदद से अपना खाता खोलते हुए, और टीम का स्कोर इस वक्त हो चुका है 6 रन। पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं, अब तक 6 रन बने। दोनों बल्लेबाज हम देख रहे हैं कि पहली गेंद पर वहां पर प्रतीक ने बाउंड्री लगाई थी, उसके बाद सिंगल निकाला और उसके बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से एक रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर अभी ने। उसी बीच वहां पर देखना है, बड़े स्ट्रोक की तरफ वहां पर गए थे प्रतीक, आउट हो गए। विकेट गिरता हुआ इस वक्त रॉयल क्लब झिड़के का प्रतीक के रूप में। मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, देवी बाबा ने भी बल्लू बन जाऊंगा, लड़की बताने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले डीजे रे भाव। तो इस वक्त विकेट गिरता हुआ रॉयल क्लब झिड़के का प्रतीक के रूप में, बहुत बढ़िया क्या समाप्त किया था वहां पर जगदीश ने। पहला विकेट गिरता हुआ, कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए प्रतीक। अगले बल्लेबाज इस वक्त जाते हुए बल्लेबाजी के लिए मोनिश। इस बार अपने स्ट्रोक को चेक करते हुए वहां पर खेला है अभी ने, एक रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे खिसकता हुआ ओवर की समाप्ति होती हुई, एक ओवर की समाप्ति पर 7 रन, एक विकेट गंवाने के बाद रॉयल क्लब झिड़के। आज के दिन का ये 5वां मुकाबला हम देख रहे हैं। आइए दूसरे ओवर की जब तक शुरुआत होती है, हमारे बीच में डॉक्टर दत्ता सदगीर जी है, उनका स्वागत सम्मान सत्कार होने जा रहा है हमारे 9 स्टार के एक स्टार असगर पटेल जी के हाथों से। डॉक्टर दत्ता सदगीर जो बहुत अच्छे सोशल वर्कर है और एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर है, इज्जत अफजाई होती हुई असगर पटेल जी के दस्ते मुबारक से, उनके शुभ हाथों से, ये देखिए डॉक्टर दत्ता सदगीर जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दत्ता सदगीर जी, एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर है, समाज सेवक। आप इसी तरह से अपने काम को अंजाम दीजिए। तो आइए एक बार फिर से चलते हैं खेल की तरफ।
एक ओवर की समाप्ति पर रन बने थे 7। दूसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज, पहली गेंद वहां पर लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ शाहिद मोमिन द्वारा। स्कोर आगे खिसकता हुआ 8 पर। असीम इस वक्त गेंदबाजी के लिए आए दूसरा ओवर लेकर। इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से कट कर दिया इस गेंद को वहां पर अभी ने। थोड़ा संभल कर इस वक्त खेलते हुए अभी, क्योंकि वो जान चुके हैं कि प्रतीक इस वक्त आउट हो चुकी है। अब सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 9 रनों पर। इस बार सामना करेंगे मोनिश जाधव। दूसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका है, जबकि पहले ओवर में अंकित ने रन खर्च किए थे 7। एक बड़ा विकेट भी हासिल किया था उन्होंने। उसी बीच वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया अपर कट के अंदाज में 4 रनों के लिए। गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई अच्छा स्ट्रोक आता हुआ मोनिश के बल्ले से। बहुत बढ़िया शॉट इस वक्त आया वहां पर मोनिश के बल्ले से, अपर कट लगाया था वहां पर। तो 4 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 13 रनों पर। इस बार बहुत बढ़िया ड्राइव लगाते हुए कवर की दिशा में गेंद आती हुई दूर से खिलाड़ी अब जाकर गेंद को फील्ड किया। उसी बीच 2 रन पूरे कर लिए इस गेंद के ऊपर। बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था वहां पर कवर ड्राइव, लेकिन उससे बढ़कर फील्डिंग होती हुई 2 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 15 रनों पर। 1 विकेट गंवाने के बाद रॉयल क्लब झिड़के। अच्छे स्ट्रोक इस वक्त खेल रहे बल्लेबाज मोनिश जाधव। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये स्ट्रोक लगाया था और बहुत बढ़िया फील्डिंग, वहां पर बहुत दूर से खिलाड़ी आए थे। एक बार फिर से इस बार देखना है, इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी वहां पर, शॉर्ट कवर पे खड़े हुए खिलाड़ी से चूक होती हुई दूसरे के लिए पलट चुके हैं। तीसरे के लिए भी वहां पर देखना है, निकल गए थे, गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए वहां पर खिलाड़ी। आंखों ही आंखों में 3 रन पूरे कर लिए इस गेंद के ऊपर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई मोनिश और अभी के बीच में एक अच्छा कमिटमेंट देखने को मिला, जहां पर 2 रन पूरे कर लिए थे। उसके बाद जैसे ही देखा कि थोड़ी सी सुस्ती भरी फील्डिंग हो रही है, अपने कदमों को तेज किया और 3 रन बटोर लिए वहां पर। मोहम्मद भाबे भी हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम मोहम्मद भाबे। कल काफी बिजी रहे थे मोहम्मद भाबे, जब देर रात मेहमानों का तांता लगा था। इस हफ्ते जितनी गाड़ी उन्होंने रोड पर नहीं भगाई थी, उससे ज्यादा ग्राउंड पर कल रात में गाड़ी भगाई है। उसी बीच वहां पर ग्लांस करने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर, लेग बाय के रूप में 1 रन। स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 19 पर। 1 विकेट गंवाने के बाद रॉयल क्लब झिड़के। इस बार देखना है वहां पर आउट हो गए इस बार मोनिश जाधव। विकेट गिरता हुआ नंबर 2 रॉयल क्लब झिड़के का। बहुत बढ़िया क्या समाप्त किया वहां पर नितेश ने। तो इस वक्त 9 स्टार के एक चमकते हुए स्टार अदनान भाबे हमसे जुड़ चुके हैं। प्रिंस ऑफ मापोली अदनान भाबे हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम। 9 स्टार के एक और स्टार हमसे जुड़ते हुए। ओवर की समाप्ति पर 19 रन। इस ओवर में 12 रन खर्च किए वहां पर गेंदबाज असीम ने।
जबकि पहले ओवर में अंकित ने 7 रन खर्च किए थे। 2 विकेटें गंवाने के बाद 19 रन 2 ओवर की समाप्ति पर रॉयल क्लब झिड़के। ये देखिए हमारा कमेंट्री बॉक्स दिखाया जा रहा है। गेंदबाजी के लिए तीसरे ओवर में अल्पेश को बुलाया गया है। इस बार देखना है वहां पर पुल करने की कोशिश और बहुत बढ़िया कैच वहां पर मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी जगदीश ने। पारी समाप्त होती हुई अभी की तीसरा विकेट गिरता हुआ रॉयल क्लब झिड़के का। पुली के बीच में और पाली वाली के बीच में छठा मैच रहेगा आज के दिन का। 7वां मैच रहेगा आज के दिन का। हम देखेंगे कोहलीवली और उसी बीच वहां पर देखना है इस गेंद को पुल करने की कोशिश। मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी, एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ तीसरे के लिए पलट चुके थे वहां पर बल्लेबाज। कैच जरूर छूटा था लेकिन रन आउट हो गए। तो यहां पर महेश की पारी समाप्त होती हुई चौथा विकेट गिरा है रॉयल क्लब झिड़के का। अब जाते हुए इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर ओमकार। उसी बीच वहां पर देखना है पुल कर दिया है। एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर रॉयल क्लब झिड़के का। कब तक जवानी छुपाओगी रानी, अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कमालों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी। तो पराग की पारी भी समाप्त होती हुई बहुत बढ़िया क्या समाप्त किया था डिप मिड विकेट पे खड़े हुए खिलाड़ी जगदीश ने। आज जगदीश बहुत बढ़िया फील्डिंग करे, अब तक 3 कैचेस उन्होंने पकड़े हैं। अब हम देख रहे हैं कि विकेटें गिर रही है इस ओवर में। अब तक 3 विकेटें गिर चुकी है। अगले बल्लेबाज इस वक्त जा रहे हैं हर्षल। हर्षल और ओमकार इस वक्त दोनों ही फ्रेश बल्लेबाज इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद है। अल्पेश, समय के मामले में सहयोग करना है आपको। गेंदबाजी की शुरुआत करनी है अल्पेश। जय बजरंग पहारे, आपको समय के मामले में सहयोग करना है। पहली वार्निंग आपके लिए आ रही है। उसी बीच वहां पर देखना है एक और अच्छी गेंद, शॉर्ट गेंद थी जिसे पुल करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज ओमकार। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस ओवर में अल्पेश द्वारा। अब तक 3 रन खर्च किए इस ओवर में और 2 विकेटें हासिल की है।
एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, एक और अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 22। 5 विकेटें गिरने के बाद बहुत ही खराब शुरुआत रही थी वहां पर जब पहला विकेट गिरा था प्रतीक का। उसके बाद अच्छी कोशिश की थी दोनों बल्लेबाज अभी और मोनिश ने, लेकिन उसके बाद दोनों ही आउट हो गए और उसके बाद लगातार विकेटें गिरती चली गई। गेंदबाजी के लिए लास्ट ओवर में जगदीश को बुलाया गया है। लेकर आते हुए जगदीश। लास्ट ओवर के लिए सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। जय बजरंग पारे, समय के मामले में सहयोग करना है आपको। इसके बाद जो मुकाबला दोनों कैप्टन टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। उसी बीच वहां पर अच्छा स्ट्रोक आता हुआ और बहुत बढ़िया फील्डिंग, 1 रन आ जाएगा इस गेंद के ऊपर। तेज कदमों के साथ इस बार ये 1 रन पूरा किया वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 23 रन पर लास्ट ओवर का खेल शुरू हो चुका है। पालीवली के कैप्टन और एचडी स्पोर्ट्स महापोली के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर टॉस बॉक्स, एचडी स्पोर्ट्स और पालीवली के बीच में हम अगला मुकाबला देखेंगे। ये देखिए काफी समर्थक इस वक्त डेड बॉल, इस वक्त इशारा आता हुआ शाहिद मोमिन सर का। बहुत बढ़िया गेंद वहां पर इस वक्त जगदीश की। पिछले ओवर में भी हमने देखा कि जिस तरह से स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे वहां पर ओमकार, लगातार ऐसा लग रहा है कि ऑन साइड की दिशा में ही वो खेलना पसंद करते हैं। अल्पेश की लास्ट की 2 गेंदों को भी उसी तरह से खेलने की कोशिश की थी वहां पर ओमकार ने, और अब जगदीश की इस गेंद को भी। उसी बीच वहां पर देखना है बल्ले का ऊपरी सिरा लगा था, उतनी ताकत नहीं लगा पाए स्ट्रोक खेलते वक्त। 1 रन आ जाएगा इस गेंद के ऊपर। अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर लास्ट ओवर में जगदीश का अब तक 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए और स्कोर 24 रन। हर्षल सामना करेंगे। अभी भी 3 गेंदें बची है लास्ट ओवर की। उसी बीच वहां पर देखना है इस गेंद को खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लॉन्ग ऑन की दिशा में और विकेट गिरता हुआ नंबर 6 रॉयल क्लब झिड़के को लगता हुआ ये बड़ा झटका। बिल्कुल, जैसे अभी 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 मुझे बताया गया कि कल जब मुकाबला चल रहा था पॉइनियर स्पोर्ट्स और महेंद्रा स्पोर्ट्स के बीच में, तो 1,05,000
लोग उस वक्त यूट्यूब पर मैच को देख रहे थे। 1,05,000 व्यूअर्स हमसे जुड़ चुके थे। तो बड़ा मुकाबला था, वो भी पॉइनर स्पोर्ट्स और महेंद्र स्पोर्ट्स के बीच में, जहां पर पॉइनर स्पोर्ट्स ने उस मैच को जीत लिया था। ये तो कल का था, लेकिन इसके बाद जो मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं गोरसे ए और गोरसे बी के भी, और काफ़ी बड़े बड़े मुकाबले जहां पर हम देखेंगे जरी मरी और ठाकुरपाड़ा जैसी टीम को खेलते हुए देखेंगे। उसी बीच वहां पर देखना फ्लिक के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया है डीप में, वहां खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए वहां पर गेंदबाज। 2 रन पूरे करते हुए इस गेंद के ऊपर स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 2 रन की मदद से 26 पर। तो आज जैसे कि बड़े बड़े मुकाबले हैं, तो ये जो 1,05,000 का रिकॉर्ड है ये बढ़ सकता है। तो आज लगभग 2 लाख के ऊपर भी हम जा सकते हैं, क्योंकि आज के दिन भी काफी बड़े बड़े मुकाबले हैं ग्रामीण पूल के। उसी बीच वहां पर देखना सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग रन की दिशा में, वहां पर 1 रन एक बार फिर से पूरा करते हुए दूसरे के लिए भी पलट चुके हैं। देखना है इस बार अब आउट हो जाएंगे वहां ओमकार। 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। आइए अब टॉस की तरफ हम बढ़ते हैं, जहां पर खेलने वाली टीम है पालीवाली और एचडी स्पोर्ट्स मापोली। मैं टॉस के लिए हमारे बीच में आज के हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर दत्ता सदगीर जी है, उनसे गुजारिश करूंगा, साथ में साहिल खान। वसील पटेल जी आपका। तो आइए इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ते हुए डॉक्टर दत्ता सदगीर और साहिल खान। ये सिक्का मैं बता दूं, एक तरफ है A1 ट्रॉफी और दूसरी तरफ है 9 स्टार। नाइन स्टार कहना यहाँ पर पालीवाली के कैप्टन दीपेश का, और आया भी है 9 स्टार। ये सिक्का देना है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दत्ता सदगीर और साहिल खान आपका। मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूं, आपको वीआईपी डाइस पे जाकर तशरीफ रखना है। तो टॉस को जीता इस वक्त पालीवाली के कैप्टन ने, टॉस जीता है दीपेश, आपने क्या करना चाहोगे? बैटिंग। बैटिंग करने का फैसला लिया आपने, तो कितने रनों तक जाना चाहते हो? 40+। 40+ के लिए तो आप एक अच्छे बल्लेबाज है। और कौन से अच्छे बल्लेबाज है जो आपको शुरुआती ओवर में अच्छा स्टार्ट देंगे? गणेश है, संजय है, प्रशांत है, उदय है, अच्छी बैटिंग है हमारे पास भी। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में, जिस तरह से ये टूर्नामेंट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से यहाँ पर आज दर्शक जुड़ चुके हैं? बहुत अच्छा लग रहा है खेलने के लिए, हमें बहुत अच्छा खूबसूरत ऐसा मैदान भी है और खेलने के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ मापुली के विराट कोहली अमान भाभे। अमान, आपने टॉस हारा और इस वक्त आपको फील्डिंग दी गई है। आप टॉस जीतते तो आप क्या क्या करते? मैं तो बैटिंग करने वाला था, लेकिन इस वक्त फील्डिंग आई है, तो कहाँ तक रोकना चाहेंगे आप पालीवाली को? 40 तक। देखिए उनको आप जहाँ तक 40 तक रोक लोगे, इसके बाद जब बल्लेबाजी के लिए आएंगे आपके पास तो जॉन्टी जैसे बल्लेबाज है, लेकिन जॉन्टी को छोड़कर और कौन से बल्लेबाज रहेंगे जिससे आपको ज्यादा उम्मीद रहेंगी? मिजान है, उमेर है, मैं खुद हूँ, शहजाद है, सब अच्छा खेल रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में जो 9 स्टार ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें आपके बड़े भाई भी एक स्टार है शहजाद डॉन? क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? बहुत अच्छा टूर्नामेंट किया है और मैं ये बोलूँगा कि हर साल ये टूर्नामेंट होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त टॉस को जीता है पालीवाली के कैप्टन ने और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। और टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद मजहर खान, बहुत ही बेहतरीन माहौल है यहाँ पर
मामूली एवन ट्रॉफी 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत 9 स्टार ग्रुप की ओर से और साथ में एवन ग्रुप की ओर से। चलते हैं खेल की तरफ। 27 का छोटा सा टारगेट जय बजरंग पहाड़ी टीम के सामने। पहाड़ी टीम के कैप्टन ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया और बिल्कुल उचित फैसला साबित हुआ उनका। केवल 26 रन बना पाई अपने निर्धारित 4 ओवर्स में रॉयल क्लब झिड़ के। एक बड़ी टीम छोटे टोटल पर उनको सीमित रखा गया है। सलामी बल्लेबाज पहाड़ी टीम के अल्पेश और जितेंद्र। पहला ओवर लेकर गेंदबाज विकास। 24 गेंदे 27 रन। पहली गेंद अपील और आउट। पहली गेंद पर करारा झटका। अल्पेश लौटते हुए पेविलियन में ड्राइव लगाने का प्रयास किया था, लेकिन बाहरी किनारा लगा बल्ले का और आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। आज जैसे कि सिद्दीक जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि कहीं ना कहीं गेंदबाजों का बोलबाला रहा है वाकई में। ये देखिए आगे रखी हुई गेंद थी, थोड़ा सा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक की तरह शरीर से दूर ड्राइव लगाने की कोशिश की उन्होंने। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद चली गई थी सीधे विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में। विकेट कीपर की भूमिका में महेश, उन्होंने कोई गलती नहीं की। तो पहली गेंद पर करारा झटका। सनसनीखेज शुरुआत होती हुई जय बजरंग पहाड़ी टीम के पारी की। नए बैट्समैन जगदीश आए हैं। मिस टाइम शॉट, बॉलर गेंद के नीचे और जगदीश का काम भी तमाम। एक और विकेट। हैट्रिक पर गेंदबाज विकास। लाजवाब गेंदबाजी। हालांकि ये गेंद फुल टॉस थी लेकिन बल्ले के ऊपर लगी, मिडल नहीं कर पाए, लेकिन विकेट मिला है तो क्या फर्क पड़ता है फुल टॉस हो या ना हो। विकेट महत्वपूर्ण है यहाँ पर। करारे 2 झटके, करारा जवाब गेंदबाज विकास द्वारा। जल्दबाजी कर रहे हैं कहीं ना कहीं बल्लेबाज। दोनों ने भी खराब शॉट खेले। अल्पेश ने शरीर से दूर खेलने की कोशिश की थी और उसके बाद फुल टॉस पर अपना विकेट गवा बैठे हैं जगदीश। नए बैट्समैन आकाश हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे जितेंद्र। हैट्रिक लेते हैं तो जनाब फरहान ठानवल साहब की ओर से 555 रुपये का चेक और बिस्मा कम्युनिकेशन की ओर से रिस्ट वॉच। हैट्रिक गेंद, बढ़िया ड्राइव इस बार कारपेट के सहारे ठीक गेंद के ऊपर आकर खेला था। यहाँ पर सफाई से फील्ड करते फील्डर तो शायद रन आउट का मौका बन सकता था, लेकिन सफाई से फील्ड नहीं कर पाए खिलाड़ी। 1 रन, पहला रन बल्ले से आता हुआ, खाता खुलता हुआ इस सिंगल के साथ जय बजरंग पहाड़ी टीम का। जितेंद्र साहिबा मोमिन मुझे बता रहे कि दोनों भी मुकाबलों में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है जितेंद्र ने और आत्मविश्वास देखने को मिला। पहले मैच में 18 रन, दूसरे मैच में 25 रन बनाए थे जितेंद्र ने, तो बड़े बल्लेबाज है। इस बार ऊंची बैकलिफ्ट लॉफ्ट किया है और सीधे फील्डर के गोदी में बेहतरीन कैच। एक के बाद एक विकेट्स गिर रहे हैं। विकेट्स ऐसे गिर रहे हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों के पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। 3 विकेट्स पहली 4 गेंदों पर। पूरी तरह से बैकफुट पर जा रही है जय बजरंग पहाड़ी टीम। जहां पर फील्डर था वहां पर ही खेला। पावर प्ले चल रहा है। पावर प्ले क्या है? ये तो बल्लेबाजों के लिए पुअर प्ले साबित हो रहा है, पहाड़ी टीम के लिए पुअर प्ले साबित हो रहा है। 27 का मात्र टारगेट है। लो स्कोरिंग मैच है लेकिन हाई प्रोफाइल मैच है। झिड़ के बनाम पहाड़ी, हाई प्रोफाइल और हाई एंटरटेनिंग मैच साबित होता हुआ। दर्शक काफी अच्छी संख्या में स्टैंड्स में। अगली गेंद लेकर विकास। इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया है, थोड़ी देर के लिए हवा में रही थी, अच्छा क्षेत्ररक्षण कवर में, लेकिन सिंगल लेने से रोक नहीं पाए। देखिए आत्मविश्वास झलक रहा है केवल जितेंद्र की बल्लेबाजी में। अन्य बल्लेबाज कुछ भी योगदान नहीं दे पाया अभी तक। 2 रन जो बने हैं दोनों भी जितेंद्र के बल्ले से। नए बैट्समैन नीतीश आए हैं
और अब ये जोड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों बल्लेबाज इन फॉर्म है इस पूरे टूर्नामेंट में, जितेंद्र और नितेश। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, खूबसूरत गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप के बाहर, पूरी तरह से छकाया बैट्समैन को, और इसके साथ ही पहला सफल ओवर समाप्त होता हुआ विकास का। स्कोर 2 रन और पेनल्टी के 2 रन अब स्कोर में ऐड किए जा रहे हैं, क्योंकि झिड़के टीम को 2 रनों से पेनलाइज किया गया है लेट रिपोर्टिंग के लिए। तो कुल स्कोर अब 4 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर्स में 23 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए रॉयल क्लब झिड़के टीम को। सॉरी, पहाड़ी टीम को, झिड़के टीम को यहाँ पर पेनलाइज किया गया है। तो पहाड़ी टीम इस समय लक्ष्य का पीछा कर रही है। बॉलर्स ने अपना काम बखूबी से निभाया पहाड़ी टीम के लिए। ये मेहमानों के बैनर्स और दर्शकों को दिखाया जा रहा है, स्टैंड्स किस तरह से खचाखच भरे हुए हैं। आज स्थानीय टीमें ज़्यादा खेल रही है। इसके बाद आज का छठा मैच पालिवली और एसडी स्पोर्ट्स महापोली के बीच में खेला जाएगा। उसके बाद 7वां मुकाबला रहेगा कोलिवली और वारिट के बीच में। आज का 8वां मैच गावदेवी स्पोर्ट्स धुंडा वडवली और इस मैच की विजेता टीम में के बीच में खेला जाएगा। 9वें मैच में गोरसई ए के सामने कारिवली की चुनौती रहेगी। 10वां मैच गोरसई बी बनाम तलवली। नेवर की पहली गेंद हवा में है, लेकिन कोई खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर नहीं है, खिलाड़ी पीछे है। डिप में से फील्डर आते हुए गेंद पर, तब तक 1 रन। इस सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। इस टूर्नामेंट के बॉल स्पॉन्सर सम्मानीय नरेश गायकवाड़ साहब का यहाँ पर शुभ आगमन होता हुआ उनका दिल की गहराइयों से स्वागत है मापोली एवन ट्रॉफी 2020 में 9 स्टार ग्रुप की ओर से। 9 स्टार ग्रुप और एवन ग्रुप की पेशकश मापोली एवन ट्रॉफी 2020। सारे स्टैंड्स भरे हुए हैं दर्शकों से। ओ, इस बार क्या कर दिया, आ बॉल मुझे मार, काम तमाम बैट्समैन का। पाहिजेल तेवढ्या मी देईन तिरक्या तुलार, पाहिजेल तेवढ्या देईन तिरक्या तुलार, यो सामना जिंकून दाखव बारक्या मलार, यो सामना जिंकून दाखव बारक्या मलार, अरे पाहिजेल तेवढ्या देईन तिरक्या तुलार, पाहिजेल तेवढ्या देईन तिरक्या तुलार, DJ Sajan. यो सामना गजब का माहौल है बारक्या मलार, मापोली एवन ट्रॉफी पूरी तरह से छा गई है। दर्शक नाच रहे, थिरक रहे हैं, आनंद ले रहे हैं मापोली एवन ट्रॉफी का, और मंच पर भी दर्शक नाच रहे थे। क्या बात है, मेहमान वहां पर पूरी तरह से आनंद उठाया जा रहा है मापोली एवन ट्रॉफी का। लेकिन बल्लेबाजी एंजॉय नहीं कर पा रहे। नितेश ने तो गेंद को जाने का रास्ता दिया स्टंप्स की तरफ, दोनों पैरों के बीच में से गेंद निकल गई, क्लीन बोल्ड आउट हुए। स्कोर 5 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जय बजरंग पहाड़ी टीम काफी संकट में। शैलेश की गेंद बॉलर की दिशा में, ये मौका था लेकिन कैच ड्रॉप। फॉलो थ्रू में कैचेस लेना आसान नहीं होता है, लेकिन मैच की स्थिति को देखते हुए मौका कोई भी क्यों ना आए उसको भुनाना होगा, क्योंकि ज्यादा रन्स नहीं है रॉयल झिड़के टीम के पास बचाने के लिए, और एक गलती गेम पलटी हो सकता है। बैकफुट पर जाकर खेला था, ये देखिए सीधे बॉलर के पास। इस बार गेंद हवा में है, अच्छा क्षेत्ररक्षण। खासतौर पर जो विकेट बनाया गया है, लाल मिट्टी का विकेट हम देख रहे हैं, जैसे वानखेड़े स्टेडियम में होता है। बहुत ही खूबसूरत विकेट है, और ये विकेट ऐसा है जहां पर बॉलर्स के लिए अच्छी खासी मदद है। 27 रन भी बचाए जा सकते हैं 4 ओवर्स में। कल हमने देखा था सिटी क्रिकेट का मैच, 6 ओवर में 23 का टारगेट था युतिका के सामने, लेकिन उनके बल्लेबाजों के भी नाक में दम कर दिया था साइलिस के गेंदबाजों ने। वो मैच भी रोमांचक हुआ था, अंतिम ओवर तक चला गया था। शैलेश एक बार फिर से, इस बार ऑन द राइज, बहुत ही बढ़िया ड्राइव भी में खेला है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी तेजी से गेंद पर आते हुए, यहाँ पर फंबल हुआ है, 2 की कोशिश, अपील हो रही है, लेकिन बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित। बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में 2 महत्वपूर्ण रन, एक रन के लिए संघर्ष है इस समय। 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। अब समीकरण 13 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। रोमांचक स्थिति में मैच, जितेंद्र के इर्द गिर्द ये मैच घूम सकता है। जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, हर गेंद को मिडल किया है उन्होंने, ऑन दी अब बहुत अच्छे ड्राइव्स लगा रहे हैं। ऐसे विकेट पर जहां पर बाउंस अनइवन है, ऑन द राइट शॉट्स खेलना आसान नहीं होता है, लेकिन उनका कंट्रोल बहुत बढ़िया है। आखिर तक देखते रहते हैं गेंद को,
फ्रंट फुट पर अच्छे शॉट्स लगाते हैं। खास बात यह है कि बल्ला उनका थोड़ा सीधा ही रहता है। क्रॉस बैटेड शॉट्स अभी तक खेले नहीं उन्होंने। परिस्थिति को, सिचुएशन को समझते हुए बैटिंग कर रहे हैं, एक जिम्मेदाराना पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। जितेंद्र 5 पर खेलते हुए, अगली गेंद लेकर शैलेश। ओ इस बार टॉप एज लगा और जितेंद्र का भी काम तमाम होता हुआ। महत्वपूर्ण विकेट। इससे पहले कैच ड्रॉप किया था बॉलर ने, लेकिन आखिरकार एक महत्वपूर्ण विकेट्स दिलाने में कामयाब। ये दूसरा विकेट झटका है शैलेश ने और अब बहुत ही नाजुक स्थिति में जय बजरंग पहाड़ी टीम। 8 पर 5। धन्यवाद डीजे। लेट आमिर साहब पटेल स्टैंड में दर्शक, मुझे लगता है कि वहां पर झिड़के टीम के समर्थक है जो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लेट नसीम उर्फ पापा भाभी स्टैंड में भी काफी दर्शक है, लेकिन वहां के दर्शक थोड़े शांत बैठे हुए हैं। ये देखिए किस तरह से गिरा है विकेट। बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास तय ही नहीं कर पाए। पुल करना है, हुक करना है या फिर ऑफ साइड में खेलना है। आखिरकार बल्ला तो चलाया था, बड़े ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए थे। उछाल बहुत अच्छा प्राप्त किया था वहां पर गेंदबाज शैलेश ने, कंधे के जोर से गेंद को उठाया था। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर 8 रन 5 विकेटों के नुकसान पर जय बजरंग पहाड़े। आज भिवंडी ग्रामीण की भी कई बड़ी बड़ी टीमें खेलने वाली है। खासतौर पर कारिवली और गोरसई 1 के बीच में बड़ा मैच, उसके बाद गोरसई बी और तलवली के बीच में मुकाबला, 9वां और 10वां मैच। और फिर यदि गोरसई की दोनों टीमें यदि जीतती है तो बहुत बड़ा घमासान रहेगा गोरसई ए और गोरसई बी के बीच में। लेकिन कारिवली और तलवली टीम को भी कम नहीं आंका जा सकता है, वो भी बड़ी टीमें हैं। और भिवंडी का ग्रामीण क्रिकेट बहुत ही मशहूर है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि मापोली टेनिस क्रिकेट की टीमें एक्शन में। नया ओवर लेकर मोनिश। जो गेंदों को टर्न करा सकते हैं और स्पिनर्स के लिए भी काफी मदद है इस विकेट में। देखिए विकेट में रन्स भी है, लेकिन अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर दोनों के लिए समान अवसर रखे गए हैं 9 स्टार ग्रुप की ओर से। जिस तरह से विकेट का प्रिपरेशन किया गया, समय के मामले में सहयोग करना है प्लीज। मुनीश आपको गेंदबाजी की शुरुआत करनी है, समय बर्बाद ना करें। 12 गेंदें और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर, गणेश और अनिकेत। गणेश के पास स्ट्राइक, 1 पर बैटिंग करते हुए। ओ बढ़िया गेंद, धीमा डाला था, टर्न हुई गेंद। बहुत अच्छा रेवोल्यूशन देखने को मिला। ज्यादा तेज गति से करने की नहीं कोशिश की थी। और स्पिन गेंदबाज जितना धीमा डालता है उतनी गेंद टर्न होती है, जितना फ्लाइट देता है उतनी गेंद टर्न होती है। अच्छी तरह से जानते हैं मोनिश भी। अच्छी गेंद से शुरुआत की है, दबाव बल्लेबाजों पर बनता हुआ। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार शॉर्ट गेंद बैकफुट पर जाकर पुल किया है, लेकिन फील्डर मौजूद है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। एक ही रन लेने का अवसर। सिंगल की मदद से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 9 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। सत्ताईस का टारगेट, छोटा टारगेट, लेकिन गहरा संघर्ष हो रहा है गेंद और बल्ले के बीच में। गेंदबाज इस समय पूरी तरह से हावी नजर आ रहे हैं रॉयल क्लब जिट के टीम के। कवर में 1 खिलाड़ी, 1 बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर और 1 शॉर्ट फाइन लेग। ये 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर है। इसके बाद पालिवली और एसडी स्पोर्ट्स मापोली के बीच में बड़ा मैच। लोअर फुल टॉस हवा में खेल दिया, फील्डर मौजूद डीप स्क्वायर लेग पर। कैच ड्रॉप, 2 रन जरूर मिलेंगे यहां पर। इस टूर्नामेंट में कई बार हम देख चुके हैं कैच छूटने के बाद उसी बल्लेबाज ने जबरदस्त बैटिंग की है। आज के पहले मैच में हमने देखा पुनीत ने कोलिवली टीम के लिए 0 पर कैच छूटने के बाद 26 रनों की धुआंधार पारी खेली और वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ उस मैच का। यहां पर देखना है, जीवन दान मिला है अनिकेत को, वो कितना फायदा उठा पाते हैं। स्लॉक करने की कोशिश, अपील हो रही है वहां पर विकेट कीपर द्वारा, लेकिन ये गेम्समैनशिप है। अंपायर ने पहचान लिया और वाइड का इशारा। अंपायर का ध्यान बटाने की कोशिश, लेकिन अंपायर भी मंजे हुए है। अजीम हमदुल्ले, सही निर्णय उनका। स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन और 15 रनों की जरूरत।
दर्शकों से निवेदन है आपको पर्दे के बाहर जाना है प्लीज, कोई भी दर्शक मैदान के अंदर नहीं आएगा। नौ गेंदे 15 रन। फुलर लेंथ इस बार फिर से अपील, और फिर से अपील को ठुकराते हुए अंपायर अजीम हमदुल्ले। इस बार लेग बाय का इशारा। काफी स्ट्रगल कर रहे बल्लेबाज। केवल जितेंद्र एक ऐसे बैट्समैन थे जो सफाई के साथ खेल रहे थे। स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। देखिए जो कचरा उठाना है ग्राउंड में वो मैच खत्म होने के बाद आपको उठाना है प्लीज। आपको थोड़ी देर के लिए अभी बाहर जाना है। काका तुम्ही थोडे वेळ बाहेर जायचं आहे। सामना संपल्यानंतर मैदानाची तुम्ही साफसफाई करायची आहे। 8 गेंदे और 14 रनों की दरकार। छोटे छोटे चित्र भी बड़े बड़े जहाजों को डुबो देते हैं। कई बार हम देख चुके हैं छोटे छोटे टोटल पर बड़ी बड़ी टीमें भी ढेर हो जाती है। ये क्रिकेट का खेल है। लेट सिकंदर ठानवल स्टैंड में भी काफी दर्शक, हर स्टैंड में दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे हैं। आगे निकले थे, इस बार मौका बन रहा था विकेट कीपर के पास लेकिन मौका गवा दिया। स्टंपिंग का मौका था। थोड़ा किस्मत का साथ मिल रहा है दोनों बल्लेबाजों को। दोनों के कैच भी छोटे हैं लेकिन रन्स नहीं आ रहे हैं। 13 पर रुका हुआ स्कोर। अब 7 गेंदे और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। अच्छा किफायती ओवर साबित होता हुआ मुनीश का। इंपॉर्टेंट गेंद इस बार लटकाया और आउट। धीमा डाला था, खींचा था बल्लेबाज को आगे, कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए और गेंद सामने से घूम गई। बैट्समैन स्टंपिंग आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए गणेश। क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। विकास ने शुरुआत की, पहले ओवर में 3 विकेट चटकाए, सिर्फ 2 रन खर्च किए। आइए चलते हैं अब मंच पर। आखिरी ओवर में जीतने के लिए 14 रन चाहिए। मंच पर उपस्थित मेहमान डॉक्टर दत्ता सदगिर, उनका हार्दिक स्वागत। साथ में जनाब असमत पटेल साहब हमारे बीच में मौजूद है। मैं मुफस्सिल पटेल से निवेदन करता हूँ अपने शुभ हाथों से उनका सम्मान करना है। आखिरी ओवर की पहली गेंद पुल किया है लेकिन मिस टाइम शॉट। 2 खिलाड़ी प्रयासरत और बढ़िया कैच, बहुत ही सुंदर कैच। धन्यवाद धन्यवाद दीजिए। हमारे बीच जनाब एजाज पटेल साहब भी मौजूद है। मुफस्सिल पटेल से एक बार फिर से मैं दरख्वास्त करता हूँ उनको सम्मानित करना है। मेहमानों का मान सम्मान होता हुआ मंच पर, और बल्लेबाजों का मान सम्मान नहीं हो रहा है। बल्लेबाज आउट हो रहे एक के बाद एक। गिरने वाला ये 7वां विकेट। 13 रन केवल बने हैं। अब 5 गेंदें शेष है। जय बजरंग पहाड़े टीम को अब बनाने हैं 5 गेंदों में 14 रन। चेजिंग कंपलसरी है ग्रामीण क्रिकेट के लिए, यह महत्वपूर्ण नियम इस महापोली A1 ट्रॉफी में। समय के मामले में सहयोग करना है प्लीज अभी। इस बार वाइट गेंद, थोड़ा सा दिशाहीन हो गए वहां पर। अभी एक मंजे हुए खिलाड़ी है और दबाव की स्थिति में किस तरह से खेलना है अच्छी तरह से जानते हैं, किस तरह से बॉलिंग करना है जानते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर बैठे, थोड़ा सा दिशा से भटक गए। शाहिद मोमिन मुख्य अंपायर की भूमिका में, स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में इस समय अजीम हमदुल्ले। और इस बार आसिम के बल्ले का ऊपरी किनारा
बढ़िया फील्डिंग शॉट थर्डमैन को, शॉट थर्डमैन पर अच्छा क्षेत्ररक्षण और उस खिलाड़ी को थोड़ा फाइन भी रखा गया है। केवल 1 रन। मैच में अभी भी काफी कुछ बाकी है, 12 रन चाहिए, 4 गेंदें शेष। मजहर पटेल हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तेकबाल है। देखिए यहाँ से बड़े स्ट्रोक लगाना होंगे। चाह वही तो कोशिश हो रही है लेकिन टाइम नहीं कर पा रहे हैं। इस बार गेंद हवा में, कैच की कोशिश नहीं की, फील्डर ने देखा कि पहुंच नहीं पाएंगे, बाउंस पर उठाया, सिर्फ 1 रन। इक्का दुक्का रनों से कुछ होने वाला नहीं है। 3 गेंदें जीतने के लिए चाहिए 11 रन। 3 गेंदें 11 रन। अभी अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बैक ऑफ लेंथ, ऑफ स्टंप के बाहर, अपील और आउट। एक और विकेट का पतन। वानीला उजाला आए कितने साले गांधी टोपी वाले, आए कितने साले गांधी टोपी वाले, झुका नहीं कभी सर, पर झुका नहीं कभी सर, झुका नहीं कभी सर। दबाव में कितनी बड़ी गलती की वहां पर बैट्समैन आसिम ने। वाइड गेंद पर बल्ला फेंक दिया, किनारा लगा। गेंद को छोड़ देते तो जरूर एक अतिरिक्त रन मिल सकता था, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाए। 8वें विकेट का पतन हो चुका है 16 के स्कोर पर। 2 गेंदें शेष है, 11 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए जय बजरंग पहाड़े टीम को। जय बजरंग पहाड़े टीम ने बढ़िया गेंदबाजी की लेकिन उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही है। ये गेंद इस बार जाने दिया और विकेट कीपर भी रोक नहीं पाए हैं, लेकिन शॉर्ट थर्डमैन पर फील्डर मौजूद। वाइड। कहानी में अभी भी दिलचस्पी है, रोचकता बरकरार है। 2 गेंदों में 10 रन चाहिए, 2 बड़े शॉट्स चाहिए यहाँ पर मैच को जीतने के लिए जय बजरंग पहाड़े टीम को। स्ट्राइकर से इन पर बल्लेबाज है आकाश। और इस बार पेस परिवर्तन, दिशा भी काफी परिवर्तित थी। ये भी वाइड है। लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाजों से दूर रखने का प्रयास। थोड़ा सा दबाव शायद गेंदबाज पर भी है क्योंकि अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है। 2 गेंदें शेष, 9 रनों की जरूरत। अभी 3 वाइड गेंदें कर चुके हैं इस आखिरी ओवर में, हालांकि बल्ले से ज्यादा रन नहीं बने हैं। बड़ा शॉट चाहिए और ये बड़ा शॉट पुल किया है लेकिन सीधे फील्डर के पास। बेहतरीन कैच। आखिरी गेंद केवल औपचारिकता और इसके साथ ही ये मैच जीत लिया है रॉयल क्लब झिड़के टीम ने। रॉयल गेंदबाजी देखने को मिली रॉयल क्लब की ओर से। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस रॉयल क्लब झिड़के एंड हार्ड लक टफ लक जय बजरंग पहाड़े। 27 रन नहीं बना पाए 4 ओवर्स में जय बजरंग पहाड़े टीम के बल्लेबाज। टॉप ऑर्डर पूरी तरह से निस्त नाबूद हुआ, उसके बाद मिडिल ऑर्डर भी फ्लॉप रहा और कोई भी बल्लेबाज अच्छी बैटिंग नहीं कर पाया। लेकिन लाजवाब गेंदबाजी सभी गेंदबाजों द्वारा देखने को मिली रॉयल क्लब झिड़के टीम के माध्यम से। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच जिन्होंने कहीं ना कहीं टोन सेट किया था बॉलिंग में रॉयल क्लब झिड़के टीम के लिए, पावर प्ले में जबरदस्त गेंदबाजी, 2 रन देकर 3 विकेट्स, वो खिलाड़ी है, वो गेंदबाज है विकास। विकास आपको आना है मंच पर। भिवंडी शहरात महापोली गावचे स्वप्न झाले साकार, भिवंडी शहरात महापोली गावचे स्वप्न झाले साकार. शैलेश दादांनी ठेवले प्रीमियर लीग भीमराव आंबेडकर, शैलेश दादांनी ठेवले प्रीमियर लीग डॉक्टर भीमराव आंबेडकर. थँक यू डीजे. मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू विकास, तुम्ही त्वरित व्यासपीठावर यायचं आहे. अप्रतिम गोलंदाजी, भेदक भीषण तिखट मारा पाहायला मिळाला. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये विकासच्या माध्यमातून 2 धावा फक्त खर्च केले आणि 3 गडी बाद केले. अप्रतिम कामगिरी. व्यासपीठावर उपस्थित डॉक्टर दत्ता सतगीर यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते
मॅन ऑफ द मॅचची A1 ट्रॉफी विकासला द्यायची आहे. A1 परफॉर्मन्स आपण पाहिलेला आहे. पाहत आहात तुम्ही A1 ट्रॉफी. त्यानंतर व्यासपीठावर उपस्थित मजर पटेल यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण गिफ्ट हॅम्पर द्यायचं आहे. थांबायचं आहे विकास, भरपूर पारितोषिक आहेत तुमच्यासाठी. इंशा अँड मरियम मेडिकलचं हे गिफ्ट हॅम्पर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार म्हणून. त्यानंतर गिफ्ट हॅम्पर आहे. साहिल खान यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते पुढील गिफ्ट हॅम्पर द्यायचं आहे. अजून एक गिफ्ट हॅम्पर आहे. सन्माननीय अस्मत पटेल यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते पुढील गिफ्ट हॅम्पर द्यायचं आहे. साहिल खान यांच्या शुभ हस्ते आपण देतोय. सो वेल डन, वेल बोल्ड अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स. विकास, पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला आणि तुमच्या टीमला लाख लाख शुभेच्छा. मित्रांनो, कुठेही जाऊ नका. महापोली A1 ट्रॉफी 2020 सोडून, कारण लगेच पुढील मॅच तुमच्या समोर येते. पालिवली विरुद्ध SD स्पोर्ट्स महापोली. या सामन्याचा टॉस जिंकलाय पालिवली टीमच्या कॅप्टनने. प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. कंडिशन्स आता मात्र खूपच छान आहेत या ठिकाणी. सायंकाळचं सत्र सुरू झालेलं आहे. नयनरम्य हे सायंकाळ आपल्याला पाहायला मिळत आहे महापोली A1 ट्रॉफी 2020 मध्ये. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आता मात्र बदल होईल. मायक्रोफोनवर मी आमंत्रित करतोय ज्येष्ठ समालोचक वॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक भाबे सरांना. धन्यवाद अजय गरत. दोस्तों, लौट चलते हैं मापोली A1 ट्रॉफी में, जहां पर मैच होने जा रहा है SD मापोली बनाम पालिवली. पालिवली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. आप देख रहे हैं मापोली A1 ट्रॉफी, अब बादल छट चुके हैं, सूरज